हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ. यू आर गोइंग टू लव दिस स्टोरी एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज. सो आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड इट विद मी? Yes. So, God has been most generous with all creatures in the world. Right? So, God has been very, very generous with all the creatures. Generous matlab kind. So, He has given many wonderful gifts to all living beings. तो गॉड ने हम ह्यूमंस को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हुए उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए. Yet, we often complain him on many occasions. लेकिन फिर भी हम उनको हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, वैसे नहीं दिया. तो हम हमेशा उन्हें कंप्लेन करते हैं एंड वी आर नॉट थैंकफुल टू देम, राइट? So God forgives our sins and offers us a beautiful life. तो गॉड हमारी सिंस को, हमारी गलतियों को माफ करते हैं और हमको एक ब्यूटीफुल लाइफ ऑफर करते हैं. वी शुड थैंक हिम फॉर हिज जेनरॉसिटी. हमें हमेशा उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए जो भी किया, जैसे भी किया, सब कुछ परफेक्ट किया. Read the story about a bee who was unhappy with God. So, अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जहाँ पर एक बी बहुत ही नाखुश होती है और कैसे वो गॉड के पास जाकर उनसे बात करती है. सो डिड यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट? क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हम क्या पढ़ेंगे? I will repeat. So God made all the living creatures, right? और गॉड ने हम सबको बनाते हुए हम सबको पता है क्या दिए? बहुत अच्छे गिफ्ट्स. और फिर भी हम लोग हमेशा गॉड को कंप्लेन करते रहते हैं और इन्हीं कंप्लेन्स में से एक कंप्लेन एक बी ने भी करी. सो लेट्स सी व्हाट डिड शी कंप्लेन अबाउट. आर यू रेडी टू रीड द स्टोरी विद मी? यस. So now we will start off. According to a legend, when God had created all the animals, He created all of them to give His blessings and a special gift to everyone. So एक legend ने कहा, एक महान इंसान ने कहा कि जब गॉड हम सब ह्यूमन बींग्स को बना रहे थे ना, तो उन्होंने चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, हम सबको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए. और ये गिफ्ट्स वेरी करते हैं, मतलब हर एक एनिमल के पास एक यूनिक क्वालिटी है, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास भी एक यूनिक क्वालिटी जरूर होती है जो उनको दूसरों से अलग बनाती है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि इस पूरे दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपको पता है कोई भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट या थंब प्रिंट मैच नहीं होता. इवन इफ दे आर ट्विंस, तो भी क्या उनके फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं? नो. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली गॉड हैज created us, that no two people are alike. And do you know there is one more unique print which we all have, which is the tongue print. Do you know this thing कि हम सब human beings की tongue print भी बिल्कुल अलग होती है. No two tongues are alike. Do you know this thing? No. So this is one example of how God has created us so beautifully. Right, students? Yes. So, He gave strength to elephant. और जब हम जंगल में बात करते हैं तो उन्होंने एलिफेंट को क्या दिया? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी. एंड कनिंगनेस टू द फॉक्स. और चालाक होने की पावर्स किसको दी? एक फॉक्स को दी. He gave the dog the gift of being faithful. एक डॉग क्या होता है? बहुत लॉयल होता है, बहुत फेथफुल होता है. हम हमेशा उस पे भरोसा कर सकते हैं. तो ये भरोसा करने की क्वालिटी भी किसने दी है उसको? गॉड ने. The deer
एंड द गिफ्ट ऑफ फास्ट रनिंग। तो डियर को क्या गिफ्ट मिला कि वो बहुत तेज भाग सकता है। द स्वैन द गिफ्ट ऑफ ग्रेस। तो जो स्वैन होती है वो बहुत ब्यूटिफुल बर्ड होती है एंड इट्स अ वाटर बर्ड, तो वो भी बहुत सुंदर होती है। ग्रेसफुल इज वेरी ब्यूटिफुल। शार्प विजन टू द आउल। एक बहुत ही ज्यादा शार्प आई साइट दी है किसको? आउल को, कि चाहे दिन हो या रात हो आउल को हमेशा 100% क्लैरिटी मिलती रहेगी। एंड द कलरफुल फेदर्स टू अ पीकॉक। और एक पीकॉक को बहुत ब्यूटिफुल कलर्स के फेदर मिले। The animals were happy with their gifts। और जितने भी एनिमल्स थे ना, they were all very happy with their gifts, you know। But at the end of the day, a small bee came there and sat on his shoulder। तो दिन के आखिरी में एक छोटी सी मधुमक्खी आती है और वो गॉड के शोल्डर पे बैठ जाती है और वो गॉड से कुछ बात करना चाहती थी। क्या आप जानने चाहेंगे कि वो क्या बात करती है? यस। सो व्हाट हैव यू कम फॉर माय लिटिल वन, सेड गॉड। तो गॉड ने बोला कि मेरी छोटी सी क्रिएशन, आप मेरे पास क्यों आए हो? व्हाट गिफ्ट डू यू वांट? आपको मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? सो डू यू वांट लवली विंग्स? क्या आपको बहुत ब्यूटिफुल विंग्स चाहिए? और अ रेड बीक और अ बुशी टेल, या फिर आपको एक रेड बीक चाहिए या फिर आपको एक बुशी टेल चाहिए? आपको क्या चाहिए? द बी was not interested in any of these gift। सो ना तो बी को ब्यूटिफुल विंग्स चाहिए और ना ही बी को एक बुशी टेल चाहिए और ना ही बी को एक रेड बीक में कोई इंटरेस्ट है। तो क्या आप सोच रहे हो उसको क्या चाहिए? मैं भी यही सोच रही हूँ। सो कम लेट्स फाइंड आउट। नाउ ओ लॉर्ड आई वॉन्ट नन ऑफ दीज गिफ्ट्स। मुझे तो ये सब गिफ्ट्स नहीं चाहिए। गिव मी अ वेपन to kill others as you have given to the lion, tiger and snake। तो जैसे आपने लायन, टाइगर और स्नेक को वेपन दिए हैं और सब लोग उनसे डर के भागते हैं ना, आप मुझे भी ऐसा ही कोई वेपन दो जिसकी वजह से मेरे से भी सब डर सके। अंडरस्टूड? All animals are afraid of them, said the bee। So bee ने बोला कि लायन, टाइगर और स्नेक, आपने इन सबको वेपन्स दिए हैं जिससे सब ह्यूमन बीइंग्स उनसे दूर भागते हैं। तो क्या आप मुझे भी ऐसा कोई गिफ्ट दोगे कि सब लोग मुझसे भी दूर भागे और मुझसे भी डरे? सो यू वॉन्ट अ डेडली वेपन, यू फुलिश वन। तो उन्होंने बोला कि आपको एक ऐसा डेडली वेपन चाहिए जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान पहुंचे? तो आप तो बड़े ही बुद्धू हो। क्यों? क्योंकि आपने एक सही डिसीजन नहीं लिया। Asked the Lord। He was very unhappy with the bee and he decided to grant the bee its wish। तो वो बहुत नाखुश हुए थे बी की इस रिक्वेस्ट को जानकर, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको उनकी विश ग्रांट करी। क्या मतलब? वो अनहैप्पी क्यों थे? क्योंकि बी बहुत सेल्फिशली अपने बारे में सोच रही थी और वो दूसरों का नुकसान करना चाहती थी, इसीलिए वो फुलिश भी थी। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने गॉड से जाके रिक्वेस्ट करा है तो गॉड तो उनकी रिक्वेस्ट को पूरा जरूर करेंगे। सो ऑल राइट, यू शैल हैव योर गिफ्ट। He drew out a tiny sting from his bag। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करता हूँ और उन्होंने अपने बैग में से एक स्टिंग निकाला। स्टिंग होता है कोई भी चीज जिससे आप पियर्स कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स? यस। सो टेक दिस, ही सेड। उन्होंने बोला ये आज से स्टिंग आपका हुआ। इट इज अ स्टिंग that will bring death when used। तो अगर आप इससे किसी को भी बाइट करते हो तो वो इंसान खत्म हो जाएगा and he will not be able to survive for a long time। So the bee was delighted and began to dance around God's head। तो बी ये जानकर बहुत खुश हुई और वो गॉड के आसपास डांस करना
शुरू कर दी. As you can see in the image, the bee was very happy. So, hooray! I have got the most precious gift, shouted the bee. तो मुझे इस पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है कि सब लोग मुझसे डरेंगे और मेरे पास एक डेडली वेपन है. कौन सा? एक स्टिंग का, जिसको मैं कभी भी यूज करके सामने वाले इंसान को हार्म कर सकती हूँ. God said, "Do not be so excited as you have both gained and lost." कि आपको इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि आपने लिए अपना फायदा भी करा है और अपने ही हाथ से नुकसान भी करा है. Your sting will bring death to the one you sting, but it will also bring death to you. तो वो स्टिंग से आप जिसको भी बाइट करोगे वो भी खत्म हो जाएगा, but at the same time you will also die. So do you think it was a blessing or it was a curse? Did the God really bless the bee? No. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपना वेपन यूज करेगी ना, उसके बाद वो बी मर जाएगी. So the bee could not believe what it heard. तो बी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना है. It had itself asked for the trouble. तो उसने खुद के लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली. क्या मतलब? कि वो एक बहुत हैप्पी लाइफ लीड कर सकती थी, बहुत खुशी से रह सकती थी, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने गॉड से क्या मांगा? एक स्टिंग मांगा, जिससे वो दूसरों को हार्म कर सके, दूसरों को डरा सके. तो अब गॉड ने क्या बोला कि जब भी आप अपने इस इविल पावर को यूज करोगे तो आप खुद भी मर जाओगे. सो सिंस दैट डे टिल टुडे, तब से लेके आज तक, सिंस दैट डे टिल टुडे, तब से लेके आज तक, bees die the very moment they sting. तो जिस भी मोमेंट वो किसी को बाइट करती हैं वो उसी सेकेंड मर जाती हैं. The foolishness of the first bee has caused all the bees to suffer. तो वो उस एक बी की गलती के वजह से आज सारे बीज को सफर करना पड़ता है. और वो अपने सेल्फ डिफेंस में भी जब यूज करते हैं अपना स्टिंग, तो भी उन्हें हार्म पहुंचता है. Can you tell me what do we call a bee in Hindi? We call it tataya, right? So tataya is the name of a bee and it is yellow in color. You must have seen it once or twice in your life, right? So I hope you have understood the chapter. But now we are going to discuss a few word meanings. Can you tell me the meaning of the word generous? Generous means willing to give. Anybody who is very kind and helpful can be called generous. Then we have forgives. Forgives मतलब माफ करना. हम अगर किसी को माफ कर देते हैं आराम से, तो हम कैसे इंसान हुए? Forgiving इंसान हुए. Now blessing. ब्लेसिंग होता है जब भी हम किसी के लिए कोई भी फेवर करते हैं या उनको हेल्प करते हैं. राइट स्टूडेंट्स? यस. एंड विजन. विजन इज आवर आई साइट. कैन यू टेल मी गुड आई साइट किसको मिली थी? एक आउल को. वेपन. वेपन होता है एक ऐसा टूल जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड देन वी हैव सफर. सफर मीन्स पेन को एक्सपीरियंस करना. सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इससे बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं कि गॉड ने हमें जो भी गिफ्ट्स दिए दे आर just the best for us and God will always and always do whatever is just the best for us. और वो हमारे लिए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे हार्म में हो. लेकिन अगर हम ही अनफेयर होते हैं, अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, then God is going to watch our actions and will definitely give us a punishment for that. So you should always try to do all the good things in life. And now we are going to attempt a few exercises. Are you going to attempt these exercises with me? Yes. So first up we have
conceptual assessment. Conceptual assessment are always based on the chapter. तो हम यहाँ पर जितने भी questions करेंगे वो इन chapter से related होंगे. First up we have tick the correct option. So हमें हर statement के लिए 3 options मिलेंगे और उन 3 options में से हमको एक option pick करना है. Which animal got cunningness? So God ने कौन से animal को cunningness मतलब चालाकी दी? So it was fox, lion or elephant. So the right answer is fox. Which gift did the bee want? So bee को कौन सा gift चाहिए था? Tail, fins और weapon. So bee को चाहिए था weapon. What kind of bee was the first bee? Was it clever, wise or foolish? वो bee किस तरीके की थी? क्या वो intelligent थी, clever थी, क्या वो समझदार थी? No. क्या वो बुद्धू थी? Yes. So the right answer is foolish. And now we are going to attempt some more exercises orally. So who said these words? हमें बताना है ये पर्टिकुलर लाइन किसने बोली है. What have you come for my little one? तो आप मेरे पास क्यों आए हो, ये किसने बोला था? God ने. I want none of these gifts. ये किसने बोला था? B ने. So you want a deadly weapon. क्या आपको एक deadly weapon चाहिए? ये किसने बोला है? God ने. I have got the most precious gift. ये किसने बोला है? B ने. Now it will also bring death to you. तो ये किसने बोला है? God ने. Were we able to attempt the questions? Yes. And now we are going to do some more exercises. So you are going to attempt these descriptive exercises by yourself, and now we are going to discuss some grammatical questions. So fill in the blanks with is, am or are to complete this passage. We are given this passage and we have to complete it by using is, am or are. Are you going to do this with me? Yes. So the first one is that hello, my name dash Sanjay. So my name is Sanjay and I am 8 years old. I have one brother and one sister who are younger than me. We dash very close. So we are very close and do everything together. My brother is not a good player, so I am teaching him. I am teaching him. In the playground, my sister is a good player, so we are allowed to go to play in the playground. We are going to join a sports club and I hope we are able to win some medals. Now you must be thinking that how did we attempt these questions? But in the previous classes we have already understood that we use is with singular nouns, right? Like he, she, it and name. We use am with I and we use are with plural forms, right? So here my name is Sanjay मतलब एक नाम था तो हमने क्या यूज करा? is. यहाँ पर I के साथ हमने क्या यूज करा? am. और हमने are कहाँ पर यूज करा? एक से ज्यादा के लिए. So you are going to use the same idea or concept before attempting these questions. Now you have one more exercise. So आप singular के साथ क्या यूज करोगे? is. I के साथ क्या यूज करोगे? am. और plural के साथ क्या यूज करोगे? are. So now we are going to attempt one more question. We dash going to the mall.
So we are going to the mall. She dash reading books. तो she कितना हुआ? एक ही तो हुआ. तो she is reading books. He dash driving a car. तो he कितने हैं? एक ही है. तो he is driving a car. They dash playing cricket. they कितने हैं? एक या एक से ज्यादा? they है एक से ज्यादा, so हम यूज करेंगे are, right? So the right answer is are. It dash very cold today. So it के साथ हम क्या यूज करते हैं? is यूज करते हैं. So it is very cold today. And I dash painting a picture. तो आज मैं एक पिक्चर पेंट कर रहा हूं. So I am painting a picture is the correct option. So were you able to understand the difference between is, am and are? I hope so. Yes. Now we are going to do some more exercises. We have word power with us. Now in this word power, we have to circle the action words. Now can you tell me what are action words? जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तो हम उसे एक्शन बोलते हैं. Like I am teaching, you are listening, she is sleeping. So words like talking, teaching, listening, sleeping, what are they? They are actions. So now we have to identify the action words in all these boxes. But before that, I really want you to give an example of an action word. If you say he is playing, so the word playing is also an action word. Playing, cooking, dancing, jumping, running, they are all action words. क्यों? क्योंकि हम इनमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, right? So we are going to circle the action words now. So story, क्या स्टोरी अपने आप में कोई एक्शन वर्ड है? नो, स्टोरी कोई एक्शन थोड़े ना होता है. बाइसिकल, बाइसिकल तो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक थिंग है, नॉन लिविंग. टेल, टेल यानी कि बताना. सो क्या किसी को कुछ बताना एक एक्टिविटी है? हाँ. सो वी आर गोइंग टू encircle it. Now we have the word book. तो क्या बुक कोई एक्शन है? नो. ईट, कुछ खाना. तो क्या कुछ खाना एक एक्टिविटी है? यस. सो वी आर गोइंग टू encircle it. Then we have read. read यानी कि पढ़ना. तो क्या पढ़ना एक एक्टिविटी है? यस. सो वी आर गोइंग टू encircle this one. फूड, क्या फूड अपने आप में कोई वर्ब है या एक्शन वर्ड है? नो. स्विम, स्विमिंग करना. यस. सो स्विमिंग इज एन एक्शन वर्ड. प्लेज, प्लेज यानी कि खेलना. तो क्या खेलना कोई एक्शन वर्ड है? यस. चाइल्ड, चाइल्ड कोई एक्शन वर्ड है? नो. टेक, टेक यानी कि लेना, राइट? सो लेना क्या है? एक एक्शन है. तो ये भी क्या है? एक एक्शन वर्ड. ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक लेना, यानी कि आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर और आई एम गोइंग टू ड्रिंक सम टी. तो ड्रिंक यहाँ पर क्या है? एक एक्शन वर्ड है. सो वी आर गोइंग टू encircle this one. Now glass and pen, are they action words? No. But cut, to cut something, कट करना क्या कोई एक्शन वर्ड है? yes. So this is again an action word. So how many action words did we study here? Tell, eat, swim, read, place, take, drink and cut. They are all action words. And now we will do one more exercise. So say the names of these pictures aloud. अब हम जोर से ये वाले words बोलेंगे. Match them with the letters that make the same sound. और हम उनको मैच करेंगे सेम लेटर्स से.
So first one is T. What is the letter T? And this thing is called tea. Tea matlab chai. So we are going to match it with this. Then we have I. What do we have? I. So I कौन से लेटर से मैच होता है? I से. Then we have P. We have P. So इसे हम क्या बोलेंगे? P. And do you know what a pea is? P is मटर के दाने, right? So P is मटर. Now we have B. So what are we going to match it with? B. Yes, so the right answer is B. Then we have C. We have C. And last we have Q. एक लाइन बनाने को हम इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? Q. So the right answer is Q. Were you able to understand this exercise? Yes. Do you want to do a little more? Yes. Now we are going to do some competency based assessments, and this time, you know what? You are going to attempt these writing skills and thinking skills by yourself, because I know that God has gifted you with a lot of intelligence and wisdom, and with your knowledge you will be able to solve this exercise in no time. Now you are going to speak this particular exercise and attempt these value questions, and towards the end you will do this very creative activity, right? So I really hope कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, and you will always thank God for the gifts that you have received from God, and you will always be thankful for it, right students? Yes. So I really hope कि आप ये story सबको सुनाएंगे in your friends and family, and I hope to see you super soon with a very good topic. Till then, take care and bye bye.